Good morning, student. Today we start our numerical questions of treatment of goodwill on admission. Question number 14. चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 14 है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स. सी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर. द फर्म्स गुडविल ₹16,000. On not bringing the amount of goodwill, C in cash give the journal entry for treatment of goodwill. ए बी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है 1/4 के लिए, और फर्म की जो गुडविल है वो 16,000 है, और सी अपनी गुडविल की जो अमाउंट है वो कैश में नहीं ला रहा है. जब गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता है तो जनरल एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर हमको सेक्रीफाइस के लिए कुछ भी नहीं बोला है, यानी ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा. सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन. सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी. ओल्ड रेशो है इक्वल 1:1. ये ओल्ड रेशो है. अब उनका ओल्ड ही उनका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस बन जाएगा, यानी 1:1 ही उनका सेक्रीफाइस रेशो होगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू 1:1. अब यहाँ पर हमको सी के शेयर की गुडविल निकालना पड़ेगी. यहाँ पर हम लिखेंगे फर्म्स गुडविल गिवन इन क्वेश्चन इज 16,000. ये पूरे फर्म की गुडविल है. पूरे फर्म की गुडविल न्यू पार्टनर नहीं लेकर के आता है, वो अपना शेयर लेकर के आता है. यहाँ पर हम लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, अब सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए, तो गुडविल होगी 16,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4,000. ये जो 4,000 है ये सी की गुडविल थी जो उसको लाना थी इन कैश, बट इस क्वेश्चन में सी अपने शेयर की गुडविल कैश में नहीं ला रहा है. तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डेट हमको गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर डाल देंगे. एंट्री करेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड. हमने गुडविल को क्या करा, एडजस्टेड कर दिया. अब सी का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे 4,000 से. अब ये जो गुडविल है ये किसको मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. किस में मिलेंगे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में. तो यहाँ हम देखेंगे ए शेयर ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ गुडविल. वन इज टू वन यानी 1/2. यानी सी के आने पर ए और बी ने इक्वली सेक्रीफाई किया, तो सी के जो शेयर की गुडविल थी वो ए और बी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेक्रीफाइसर पार्टनर्स है, तो इनको गुडविल मिलेगी. ऑलवेज जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और गेनिंग पार्टनर यहाँ पर हमारा जो न्यू पार्टनर होता है वो हमारा गेनिंग पार्टनर कहलाता है.
तो उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, A and B are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted C into partnership for 3/10 share in the profits. A surrender 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share in favor of C. A क्या दे रहा है? 1/3 of his share, उसके शेयर का 1/3 दे रहा है। B दे रहा है 1/4 of his share in favor of C. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल है 3 लाख, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ड्राफ्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी हमको वही ट्रीटमेंट करना है कि जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लाता है तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। और यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन है कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस निकालेंगे ए और बी का। सी का शेयर निकालेंगे क्योंकि हमको पूरे फर्म की गुडविल 3 लेके, और पूरे फर्म की गुडविल न्यू पार्टनर नहीं लेकर के आता है, वो उसका शेयर लेकर के आता है। क्वेश्चन नंबर है 15। सबसे पहले जो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, वो हम लिख लेंगे। तो हमारे ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर इज ए एंड बी, और इनका जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2। न्यू पार्टनर है हमारा सी। सी हमारा आ रहा है 3/10 के लिए। अब हमको यहाँ पर सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा ए और बी का। यहाँ आप लिखेंगे एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, सम को केयरफुली रीड करना पड़ेगा। ए सरेंडर 1/3 ऑफ शेयर। ए क्या सरेंडर कर रहा है? उसके शेयर का 1/3। तो ए का शेयर क्या है? 3/5। तो 3/5 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 1/5 इज अ सेक्रीफाई ऑफ ए। क्या आ गया हमारा? ए का सेक्रीफाई आ गया। ऐसे ही हम बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। बी सेक्रीफाई इज इक्वल टू, सम में हमको गिवन है बी सेक्रीफाई 1/4 ऑफ शेयर। तो 1/4 यानी बी का शेयर है 2/5, 2/5 इंटू 1/4, 2 2 4, 1/10 इज अ सेक्रीफाई ऑफ बी। अब हमको जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती है वो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती है, हम फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो अभी हमारे पास आया है 1/5 एंड 1/10। तो हमको ए में 2 का मल्टीप्लाई करके 2/10 बनाना पड़ेगा। अब हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाई रेशो ऑफ ए बी, सेक्रीफाई रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2:1। अब हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो आ गया है। हम सी का शेयर निकाल लेते। फर्म की गुडविल हमको दे करके रखी है 3 लाख। यहाँ हम लिखेंगे गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 3 लाख। फर्म की गुडविल 3 लाख है। यहाँ पर हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी, सी शेयर इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 3/10। कट कर, दैट मीन्स 90,000 इज अ गुडविल ऑफ सी। यानी सी को कितनी गुडविल लेकर के आना थी? 90,000, जो वो कैश में नहीं लेकर के आया है। जनरल एंट्री करेंगे हम। ऑलवेज हमारी जनरल एंट्री जनरल के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपने इतनी कैलकुलेशन करके सारी अमाउंट सही निकाली है, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने जनरल में
इसको एंट्री को जनरल में नहीं करा। यहाँ हम करेंगे जनरल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, NF, डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमारी जनरल एंट्री बनेगी वो हमारी होगी, क्योंकि हम न्यू पार्टनर को डेबिट करते हैं, डेट नहीं है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर फर्स्ट डाल देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को हम डेबिट करेंगे 90,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब 90,000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। यहाँ हम 2 और 1 में डिवाइड करेंगे 90,000 को। 90,000 इंटू 2/3 और 90,000 इंटू 1/3, 60,000 एंड 30,000। यानी ए को मिलेंगे 60,000 और बी को मिलेंगे 30,000। फिर से एक बार देखेंगे, ए और बी पार्टनर थे 3 और 2 में, सी न्यू पार्टनर था 1/3 के लिए। ए का सेक्रीफाई निकाला, बी का सेक्रीफाई निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ए दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर का 1/3 3/5 इंटू 1/3, बी दे रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/4, तो हमारा आया 1/5 एंड 1/10। हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़े, तो हमने ए के सेक्रीफाई में ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके 2/10 निकाला, तो हमारा रेशो आया 2:1। वो जनरल एंट्री हमने कर दी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल हमको फर्म की दी हुई है, किसी क्वेश्चन में फर्म की दी रहती है और किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको न्यू पार्टनर की दी हुई रहती है। तो अगर न्यू पार्टनर की डायरेक्ट है तो उसी से जनरल एंट्री हो जाएगी, बट अगर पूरे फर्म की गुडविल है तो सबसे पहले हमको न्यू पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। ये हमारे दोनों क्वेश्चन डिपेंड थे जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। सुलभ एंड सौरभ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Subhash in the firm for 1/6 year in the profit. Subhash brings ₹5400 for goodwill in cash. सीधे सीधे हमको बोल दिया कि गुडविल कैश में ला रहा है वो। What general entry will be made in the following cases? हमको 2 केसेस में जनरल एंट्री करनी है। फर्स्ट है if he gets 2/3 of his share from Sulabh and 1/3 of his share from Saurabh. जब वो अपने शेयर का 2/3 सुलभ से ले रहा है और अपने शेयर का 1/3 सौरभ से ले रहा है, तो हमको इन कंडीशन में जनरल एंट्री करना है। सेकंड, इफ ही गेट्स द शेयर फ्रॉम सुलभ एंड सौरभ इन द रेशियो ऑफ 5:4, किस में करना है? 5:4 में। अगर वो ही गेट्स शेयर, उसका शेयर उसको 5 और 4 के रेशो में मिल रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सुभाष की हमको जो गुडविल है वो 5400 है और डायरेक्ट हमको कोई फर्म की गुडविल नहीं है, यानी हमारी जनरल एंट्री किससे बनेगी? 5400 से बनेगी। लेकिन हमको फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा और हमको पता है कि जब गुडविल कैश में आती है और तो 2 एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश
एंड जब गुडविल आती है एज ए प्रीमियम, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कल ये जनरल एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और मैंने आपको बोला था कि कंपलसरी आपको एक ही दिन में लर्न करना है। अदरवाइज अगर आपको जनरल एंट्री, 3 जनरल एंट्री मैंने आपको बोली थी, 3 जनरल एंट्री थी प्रीमियम मेथड की और 1 जनरल एंट्री थी हमारी मेमोरेंडम मेथड की। मेमोरेंडम मेथड की हमारी सिंपल जनरल एंट्री है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो आपको 4 जनरल एंट्री माइंड में रखना है, तभी आपका गुडविल का जो पार्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन कंप्लीट होगा। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट केस। सबसे पहले हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस हम देखेंगे, इफ ही गेट 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुलभ एंड 1/3 शेयर ऑफ फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर सेक्रीफाई हो जाएगा, सेक्रीफाई ऑफ सुलभ एंड सौरभ क्या कर रहा है, सुलभ 2/3 ऑफ हिज शेयर और सौरभ कर रहा है 1/3। दैट मीन्स सेक्रीफाई बन गया हमारा 2:1। डायरेक्ट हमने यहीं से निकाल लिया कि ये 2/3 दे रहा है, ये 1/3 दे रहा है, दैट मीन्स 2:1 में ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हमारे पास में सेक्रीफाइस आ गया तो हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। नया पार्टनर जो है हमारा वो है सुभाष। सुभाष की गुडविल कितनी है, सुभाष की गुडविल है 5400। फॉर्मेट बनाएंगे जनरल का, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। प्रीमियम मेथड है, जब गुडविल कैश में आती है तो हम उसको प्रीमियम कहते हैं। जनरल एंट्री हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री बनेगी क्योंकि गुडविल कैश में आ रही है। जब गुडविल कैश में आ रही है तो फर्म की कैश इंक्रीज हो रही है और कैश का सिंपल रूल है आए तो डेबिट करो। यहाँ पर फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हमेशा हम प्रीमियम वर्ड जब भी यूज करेंगे जब गुडविल हमारी कैश में आएगी। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल पेड इन कैश। नरेशन हम मन से बना सकते हैं, हमको जो भी नरेशन लगती है। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। हर जनरल एंट्री के बाद में हमको लाइन डालना कंपलसरी है। इसके बाद में जो हमारा गुडविल का अमाउंट है वो है हमारा 5400। तो ये एंट्री हमारी बनेगी 5400। अब जब भी हमारी एंट्री गुडविल को लाने की होती है, गुडविल कैश में आ रही है, तो इस एंट्री के साथ में कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती ही होती है। सेकंड एंट्री हमारी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइजर पार्टनर कौन है हमारे, सुलभ है सौरभ, टू सुलभ कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पर इसकी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 2:1, यानी 5400 को हम 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3600 एंड 1800। कुछ नहीं करा हमने, प्रीमियम को लाने की एंट्री करी, गुडविल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सौरभ और सुलभ, और उन्होंने जो सेक्रीफाई किया था वो 2:1 में था। तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड वाला केस इसका कंप्लीट करेंगे। हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारी, इफ ही गेट्स हिज शेयर फ्रॉम सुलभ एंड शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:4, यानी वो किस में ले रहा है, 5 और 4 में ले रहा है। तो यहाँ पर हमारी सीधा सीधा हमको सेक्रीफाइसिंग रेशो दे करके रखा है 5:4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, गिवन इन क्वेश्चन सौरभ और सुलभ है 3 और 2 में, सुलभ एंड सौरभ इस पार्टनर है 3 और 2 में। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो ये ओल्ड रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इनका है हमको सीधे सीधे देके रखा है 5:4। न्यू पार्टनर है हमारा सुभाष, सुभाष शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 5400, और गुडविल कैश में आ रही है। तो हमको पता है कि जब भी गुडविल कैश में आती है तो 2 जनरल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, जनरल एंट्री डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब पहली जनरल एंट्री करेंगे, फर्स्ट जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन being goodwill bought in cash। हम गुडविल किस में लेकर के आए, कैश में लेकर के आए। अब यहाँ पर हमारी गुडविल की अमाउंट है 5400। अब सेकंड जर्नल एंट्री, गुडविल आई है तो गुडविल कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हमारी बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुलभ्स कैपिटल और टू सौरभ्स कैपिटल।
गुडविल है 5400। 5400 को हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? 5/9 एंड 4/9। 5/9 5:4 यानी 5/9 4/9। 9 से कट करा तो इसको 600 यानी यहाँ पर आएगी हमारी अमाउंट 3000 एंड 2400। यानी जो हमारा सेक्रीफाइजर पार्टनर है सुलभ, उसको गुडविल मिलेगी 3000 और सौरभ को गुडविल मिलेगी 2400। यहाँ पर हमारा आ गया 3000 एंड 2400। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। आज आपका काम है कि आप लोगों को मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी आप लोगों को, तो आप क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, क्योंकि मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, जब पार्टनर गुडविल कैश में लाता है और जब पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको फोकस होना चाहिए सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो पर, कि जो भी हमको क्वेश्चन दिया है उसमें सेक्रीफाइस क्या हो रहा है। अगर क्योंकि गुडविल न्यू पार्टनर के आने पर चाहे गुडविल कैश में आए या कैश में नहीं आए, बट आपको गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो डिसाइड करो क्वेश्चन देख के कि सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बना लो। देन उसके बाद में आपका फोकस होना चाहिए कि न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल कितनी है। क्या हमको सब में फर्म की गुडविल है? फर्म की गुडविल है तो न्यू पार्टनर के रेशो से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में आपका फोकस होना चाहिए कि गुडविल कैश में आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है अगर कैश में तो अपनी ये दोनों एंट्री कंपलसरी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग। अगर इसी कंडीशन के साथ अगर आपको बोल देते हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है या जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने गुडविल को विड्रॉन कर लिया है, अगर विड्रॉन वाला अगर आपको पॉइंट आ जाता है तो इन दो एंट्री के साथ में एक और एंट्री आपकी बन जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी गुडविल का पैसा आपका फर्म से चला जाएगा। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी प्रीमियम मेथड की, यानी जहाँ पर हम जब भी गुडविल लिखेंगे तो गुडविल के आगे प्रीमियम लिखेंगे कि कितनी प्रीमियम हमको आ रही है। गुडविल को प्रीमियम तभी बोला जाता है जब वो कैश में आती है और तभी वो बुक्स में गुडविल का वर्ड भी आता है। आपने देखा है कि जो हमने फर्स्ट दो क्वेश्चन करे हैं उनमें हमने जो गुडविल थी वो हमारी कैश में नहीं आई थी, तो उन जनरल एंट्रियों में गुडविल का नाम भी नहीं आया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 गुडविल बुक्स में तभी आना चाहिए जब उसके लिए कोई मनी या मनी वर्थ पेड किया गया हो, मनी यानी पैसा या पैसे के समान कुछ दिया गया हो, तभी गुडविल हमारी बुक्स में आना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुडविल हमारे गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड हमारा कब आएगा। इसके बाद में एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है, वो है आपका एग्जिस्टिंग गुडविल का। अगर आपकी गुडविल कोई पुरानी गुडविल होती है तो ओल्ड पार्टनर्स उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, वो मैं आपको कल बता दूंगी कि ओल्ड पार्टनर्स कैसे गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं। अगर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि अगर ऑन एडमिशन, ऑन रिटायरमेंट, ऑन डेथ, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर बुक्स में कोई ओल्ड गुडविल शो हो रही है तो उसको हमको एज सून एज पॉसिबल उसको रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए। बुक्स में गुडविल शो होना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को सही नहीं बताता है, बुक्स में गुडविल शो नहीं होना चाहिए। और अगर एडमिशन, रिटायरमेंट के समय कोई ओल्ड गुडविल शो हो रही है तो उसको इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए। और रिटर्न ऑफ करने की जनरल एंट्री बनती है पार्टनर्स, यहाँ पर हम बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये आपको कल मैं ये वाला हेड समझाऊंगी जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं।